प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु के ठहराए हुए, प्रभु के बनाए हुए, हाँ, आज के पवित्र विश्राम दिन में हम कुछ देर प्रभु से बातें करेंगे। कुछ वक्त, कुछ घड़ी, कुछ समय प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। प्रभु ने फिर से पवित्र दिन, महिमामय दिन हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। बीते हुए दिन और रात्रि के सारे पहर में, समय में, घड़ी में, वक्त में, पल में हमें संभाला, हमारा ख्याल रखा, देखभाल किया, देख-रेख किया। फिर से हम सबों के जीवनों में विश्राम दिन लाया है। पवित्र महिमामय दिन, आशीषमय दिन लाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाँ, सच में आज का दिन उन लोगों के लिए आनंद में है। हाँ, आज का दिन उन लोगों के लिए आशीष में, बरकत में है, महिमा में है, खुशी, हर्ष, उमंग, सुख, शांति, समृद्धि में है, आनंद, सफलता में है। जो आज के दिन के ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के हजूरी में बिताते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है हफ्ता में एक दिन प्रभु का है। दिन का पहला समय प्रभु का है। दोपहर में वक्त मिलता है तो ज़रूर प्रभु के हजूरी में बैठिए। नहीं वक्त मिलता, समय नहीं मिलता तो रात्रि में बिछौने में जाने से पहले प्रभु को समय जरूर दीजिए। और हफ्ता का एक दिन प्रभु का है। जो कोई आज के दिन के ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु से बातें करने में, प्रभु की महिमा करने में बिताता है, प्रभु के वचनों को पढ़ने में, सुनने में, आत्मा, सच्चाई, आराधना, प्रार्थना करने में बिताता है, प्रभु के घर में जाता है, प्रभु के दास के द्वारा, सेवक के द्वारा वचन को प्रेम आदर से सुनता, विश्वास से ग्रहण करता है, अपने हृदय के पटिया पर लिखता है वचन को। मेरे प्रिय, उद्धान है प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, कीमती है। आमीन। प्रभु का विशेष ध्यान उसके ऊपर ही रहेगा। प्रभु किसी का काम करेगा तो सबसे पहले उसका करेगा, संभालेगा किसी को तो सबसे पहले उसी को संभालेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो प्रभु को समय देगा, प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु के आज्ञा का पालन करेगा, प्रभु की सुनेगा, मानेगा, प्रभु का ध्यान विशेष करके खास उसी के ऊपर न रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु को समय दीजिए। हाँ, आज के दिन में आप कितनों भी बिजी हो, समय निकालिए प्रार्थना करने के लिए। जहाँ से प्रभु आपको चुना है, ब्लेस किया है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, आप पे प्रभु में बढ़ रहे हो, वहाँ जरूर जाइए। कलेसिया में जरूर जाना है, प्रभु के घर में जरूर जाना है, भवन में जरूर जाना है, आराधना प्रार्थना जरूर करना है। जो कोई प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठता है, सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। महामारी से, अकाल से, हर एक खतरा, दुर्घटना से वो व्यक्ति बचता है, प्रभु बचाएगा। उसके सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए प्रभु अपने दूत को आज्ञा देता है कि उनका दूत, हाँ, उनका दूत उन्हें संभाले, उस व्यक्ति का, उस बंदा का सुरक्षा प्रदान करें, मार्गों में रक्षा रखवाली करें, उनके पांवों में पत्थर से ठेस तक न लगे, सिर्फ सुरक्षित रखे, भाला चाना रखे, हानि से, खतरा से बचाए, दुर्घटना से बचाए। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठता है, परमेश्वर और परमेश्वर का दूत उनकी रक्षा रखवाली करते हैं। हाँ, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत से आशीषें भी दिया गया है भजन संहिता 91 अध्याय में। वो सारा आशीषें उन्हें प्राप्त होता है, सुरक्षा आशीषें मिलता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु के घर में जाना जरूरी है। राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर चंगा किया, उसके आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया। वो
वो बीमार था, उस बीमारी में मरने वाला था। दुआ किया रो रो करके प्रभु से, परमेश्वर से विनती याचना किया, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने एस्याह से कह दिया, जाओ कह दो परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है। हाँ, आंसू को देखा है, तुम्हें चंगा करके जीवित रखेगा और तुम्हारे आयु को क्या करेगा, 15 वर्ष बढ़ाएगा। फिर क्या बोला परमेश्वर, तू मेरे भवन में जाएगा। मेरे प्रिय, प्रभु हमें सेफ सुरक्षित रखा है, भाला चंगा रखता है, इसलिए कि हम उसकी महिमा करें अपने परिवार के साथ एकांत में भी, और प्रभु के घर में जाकर के कलेसिया के साथ भी प्रभु की महिमा करें। प्रभु हमसे क्या चाहता, धन्यवाद चाहता है। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? हमारे पास जो कुछ है प्रभु का दिया हुआ है, लिखा है धन्यवाद भी दो, अपने समय में से भी दशमांश दो, कमीनी में से दे दो, समय में से भी दो, तब जाकर के बहुत आगे जाओगे, बहुत बेस आप होंगे। मेरे प्रियो, हम सब मिलकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर उनके वचन को भी हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें, सबसे पहले प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। शैतान का बंधन, शैतान का पीड़िया, शैतान का जंजीर आपके जीवन में है, विश्वास कीजिए आज के प्रार्थना के द्वारा टूटेगा, हर एक बंधन खुल जाएगा। जो भी परेशानी, जो भी समस्या, दिक्कत आपके जीवन में है, रोगों की दुष्ट आत्मा है, बीमार रहते हो, कोई बीमारी आपके अंदर है, कोई काम रुका है, प्रभु आज अपनी महिमा प्रकट करेगा। विश्वास करो, विश्वास करने वालों के लिए लिखा है। हाँ, खुद प्रभु बोला है कि सब कुछ हो सकता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रशंसा करें। धन्यवाद 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। प्रभु फिर से आपने हमें पवित्र महिमा में, आशीष में, हाँ प्रभु जी, विश्राम दिन हमारे जीवन में जोड़े हैं। आपको लाख है, हाँ करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके कामों के लिए, किए हुए उपकारों के लिए, चमत्कारों के लिए, कार्यों के लिए, दिए हुए आशीषों के लिए प्रभु जी जितना भी आपको धन्यवाद दिया जाए, हाँ प्रभु जी आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ बड़ाई किया जाए उतना ही कम है। धन्यवाद, दिन और रात्रि के सारे पहर में आप हमें संभालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हाँ देखभाल करते, देख रेख करते, इसीलिए प्रभु हम सब अभी नहीं हुए, मर नहीं मिटे, क्योंकि प्रभु जी आपका बड़ी दया हमारे ऊपर है, आपका ध्यान, हाँ खुदा हमारे ऊपर है, आप हमें संभालते हो, सेफ सुरक्षित रखते हो। लाखों लाख धन्यवाद। जिनका जीवन प्रार्थना का, वचन का नहीं है प्रभु, उनका जीवन प्रार्थना का, वचन का होने पाए प्रभु जी, ताकि वो आत्मा के चलाए चलने पाए, शरीर और संसार के अभिलाषा में से बाहर निकले। हाँ प्रभु जी, आत्मा के बातों पर, कामों पर, वस्तुओं पर, चीजों पर मन लगाए, ताकि प्रभु जी आपकी दृष्टि में अनमोल, कीमती हो, धन्य हो, ताकि किसी भी चीज, बात वाली वस्तु की कमी घटी उसके अंदर न रह जाए। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ प्रभु जी न रह जाए। सहायता मदद कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन देखेंगे। आज के दिन में जो वचन प्रभु हमें दिया है, जिस वचन पर हम मनन करने वाले हैं, जिस वचन का अध्ययन करने वाले हैं, वो वचन है लूका 10 अध्याय के उसका 19 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से, क्या लिखा है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। क्या लिखा है, परमेश्वर हमें अधिकार दिए हैं हमारे सारे शत्रु के ऊपर, विरोधी के ऊपर, दुश्मन मुद्दे के ऊपर। मेरे प्रियो, हमारा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी कौन है?
हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई किससे है? हमारा जंग किससे है? लहू मांस से नहीं। लहू मांस मनुष्य का होता है। हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध है, मनुष्य के साथ नहीं है। हमारा शत्रु, दुश्मन, मुद्दई, विरोधी मनुष्य नहीं है। लिखा है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय के 12 में कि हमारा शत्रु, हमारा विरोधी वो है, हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध, हमारा जंग उससे है जो कि आकाश में रहता है। क्या लिखा है? जो कि आकाश में रहता है। कौन रहता है? इसमें लिखा है शैतान। हाँ, कौन रहता है? शैतान। इसको पढ़िएगा तो इसमें लिखा है क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उससे दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में रहता है। हमारा शत्रु, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन मुद्दई कोई मनुष्य नहीं, शैतान है, दुष्ट आत्मा है। उसी से हमारा लड़ाई है, युद्ध है, जंग है। उसी के ऊपर हमें जय पाना है, आनंद करना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कैसे करेंगे? उसके सारे सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। क्या लिखा है? अधिकार दिया है। अभी हम इफिसियों के पुस्तक लूका 10:19 को पढ़े। इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हम उसको हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, उससे युद्ध करके, लड़ करके, उसके साथ जंग करके क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं, जय पा सकते हैं, उसको पराजित कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, झुका सकते हैं। लेकिन कैसे? 11 पद को पढ़िएगा तो लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यदि हम परमेश्वर के सारे हथियार को प्राप्त कर लेते हैं, बांध लेते हैं, तो शैतान से लड़ सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। परमेश्वर का हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। शैतान लाठी डंडा से नहीं डरता। बहुत आप हैंडसम हैं, बहुत आप सुंदर हैं, बहुत क्यूट हैं, शक्तिशाली, सामर्थी हैं, हट्टा कट्टा हैं, बहुत ताकतवर है, पावरफुल है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, समझदार है। शैतान को कोई असर नहीं, शैतान पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। शैतान नहीं डरता। शैतान डरता है तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जिनका जीवन प्रार्थना का है, उपवास का है, उन्हीं से शैतान डरता है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा, वचन के अनुसार आप जीवन को जियोगे, बिताओगे। हाँ, आपका जीवन प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, तुरंत शैतान आपको छोड़कर भागेगा। किसी को शैतान पकड़ा है, किसी के ऊपर अटैक करता है, किसी को तंग करता है, आप उसके लिए दुआ करोगे, शैतान उसको भी छोड़ करके भागेगा। वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वचन को अपने हृदय के पटिया पर लिखना भी है। हाँ, अपने जीवन में लागू करना भी है। वचन को सुन करके, पढ़ करके वचन को छोड़ नहीं देना, भूल नहीं जाना है, पकड़ करके रखना है, याद रखना है, अपने चित्त में ध्यान में रखना है, अपने हृदय के पटिया पर लिखना है, हृदय में रखना है, मनों में रखना है। अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन व्यवहार के द्वारा, जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन दिखाना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शैतान मीलों दूर रहेगा, उसका सामना आप कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, उससे युद्ध कर पाएंगे और वो पराजित होगा, वो हार जाएगा। और क्या लिखा है? और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और भी जितनी भी हानिकारक वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनसे भी हमारा कुछ हानि नहीं होगा।
13 पद को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बहुत सी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, बहुत से बातें हैं, बहुत से लोग हैं, दुष्ट आत्मा का कार्य है जो कि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहता है, परमेश्वर से हमें दूर कर सकता है, परमेश्वर के मार्ग से हमें भटका सकता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेते हैं, परमेश्वर के वचन में, यानी कि परमेश्वर के वचन में मजबूत रहते हैं, वचन के गहराई में जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में जाते हैं, अच्छे से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानते, पहचानते, समझते हैं, तो कोई भी हानिकारक वस्तुएं, कोई भी लोग, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, शैतान का कोई भी कार्य, चाल, हमारे शत्रु का, लोगों का कोई भी चाल हमें सफल नहीं होगा हमारे जीवन में, हमें प्रभु से अलग नहीं करेगा। शैतान मनुष्यों का उपयोग करता है, यूज करता है हमें प्रभु से अलग करने के लिए। वो मनुष्य हमें अलग नहीं कर पाएंगे। शैतान का कोई भी चाल परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकता, किसी भी समय में नहीं, किसी भी दिन और रात्रि के पहर में नहीं। हमें प्रभु की स्तुति हो, वचन में हमें मजबूत बना है, अपने प्रार्थना को जारी रखना है, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाना है, उपवास रहना है। शैतान हमारे ऊपर आनंद ना करे, बल्कि हम शैतान के ऊपर आनंद करें। पाप हमारे ऊपर प्रभुता ना करे, बल्कि हम पाप के ऊपर प्रभुता करें। जय पाए तब जाकर के शुरू से अंत तक हम प्रभु के प्रेम में बने रह सकते हैं, पाला चंगा हम रह सकते हैं, सब कुछ भरपूरी से हमारे जीवन में रह सकता है। कोई चीज की, बात की, भली वस्तु की कमी कभी नहीं हो सकता, और हम अपने घराना समेत उद्धार पा सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु सहायता कीजिए, हाँ खुदा मदद कीजिए, गाइड कीजिए। धन्यवाद यीशु जी। हाँ प्रभु जी, आज के विश्राम दिन के प्रिय वचन के द्वारा सब लोग आशीष पाए, आपके महिमा को, अनुग्रह को अपने जीवन में। हाँ प्रभु जी, आपके भलाई के काम को अपने जीवन में देखिए। जो भी शैतान के बंधन, बेड़ियां, जंजीरें हैं, टूटे जाए प्रभु। शैतानी कार्य योजना है सबके जीवन से, सबके अंदर से खत्म हो जाए। शैतानी अटैक से प्रभु, शैतान की छाया से सब प्रभु बचे। धन्यवाद देते, कोई काम रुका है प्रभु, काम होने पाए प्रभु, होने दीजिए। जो कोई इस प्रार्थना को रिसीव किए, उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो, कमेंट के माध्यम से जो कोई अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, सबका प्रार्थना विषय, सबका प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते नर्म दिन होकर के प्रभु जी की आप इस सबके प्रार्थना विषय के ऊपर, प्रार्थना निवेदन के ऊपर, प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान दे और उत्तर भी जल्दी से दे, फुर्ती करें, ताकि सब आनंद से भरकर, हाँ प्रभु जी, आपकी महिमा करे, सबका और भी विश्वास आपके ऊपर अटल हो। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, प्रभु जी कृपा कीजिए, सब भला चंगा रहे प्रभु। आज के दिन में दीजिए विशेष प्रभु जी, कुछ महान काम सबके जीवन में, सबके लिए कीजिए, हर सबके लिए कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जो कोई अपने कमीनी में से, कमाया हुआ हिस्सा में से दान भेजे हैं स्वर्गीय पिता, दशमांश दिए हैं प्रभु, अपने कमीनी का कुछ भाग प्रभु जी आपके राज के लिए प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए दिए हैं प्रभु। उनके लिए हम दुआ करते हैं, स्वर्ग की झरोखे, आकाश की झरोखे खोल करके उन्हें प्लीज करें प्रभु। कर्ज है तो अपने उत्तम भंडार से उनके कर्ज को भर दे, कर्ज महाजन से, लोन से प्रभु छुटकारा दे प्रभु जी। कोई चीज, जेवर या कोई भी प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, कोई भी वस्तु, किसी का जमीन गिरवी है तो छुड़ा, गृह में से, बंधन से छुटकारा दे, सहायता मदद करे प्रभु जी। गरीबी, दरिद्रता से प्रभु छुटकारा दे, सब कुछ भरपूरी से सबके जीवन में उड़े प्रभु। जो कोई अपने कमीनी का कुछ हिस्सा दिए, अपने मुट्ठियों को खोले हैं प्रभु, उनके धन संपत्ति में बढ़ोतरी करे, घर में जो कुछ भी है आशीषित करे। राशन इकट्ठा किए प्रभु, उस राशन में से बहुत दिनों तक वो खाते पीते रहे
प्रभु किसी भी बात की चीज की चिंता ना हो प्रभु, कमी घटी किसी को ना हो। सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति करते प्रशंसा करते हैं प्रभु। सबको ब्लेस कीजिए, सबको आशीषित कीजिए, सबको के खतों पर हाँ प्रभु जी अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद देते, सब भाला चंगा रहे, सुखी संपत्ति बने, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते, धन्यवाद कि आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद करते। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते आमीन 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 प्रभु जी, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते, प्रभु से दुआ भी करते। प्रभु आप सबको को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, हम मीठे मधुरे नाम में जय मसीह की।